हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 14 है, 13 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्रैक्टिस सेट उसको बनाइए। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ लेके इसको टेस्ट के रूप में बना सकते हैं। एग्ज़ाम जब भी हो आप अपने प्रैक्टिस और पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पेपर 3 का जो पेपर है वो उसका जो सिलेबस है उसका हर एग्ज़ाम से सिलेबस कहीं ना कहीं कॉमन है। इसलिए आप इसकी तैयारी के साथ साथ अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 40 क्वेश्चन जो झारखंड का रहता है वो अलग है, बाकी बात सारा जो कंटेंट है वो दूसरे कोई भी एग्ज़ाम हो उससे सिलेबस मैचिंग होता है। तो आप इसको तैयारी में लगे रहिए। चलिए सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वो कौन सा? संथाल परगना। और ये जो संथाल विद्रोह हुआ वो कब हुआ था? तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। और संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। और ये जो विद्रोह हुआ था वो भगनाडी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? भगनाडी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो कहाँ के आंदोलन का? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? बंगाल का जो आंदोलन हुआ उसका सबसे ज्यादा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वोच्च निछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? तो इनको कब गिरफ्तार किया गया था? 6 जनवरी 1858 को इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके 2 दिन बाद ही इन दोनों को फांसी दे दिया गया था। मतलब 8 जनवरी 1858 ईस्वी को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को दोनों को चुटुपालू घाटी में इनको फांसी दी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, मुक्तिवाणी सेना के संस्थापक कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। ये जो मुक्तिवाणी सेना के संस्थापक थे वो कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। और ये जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है इनको 1857 के विद्रोह का नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1857 के विद्रोह का नायक। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को जो प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था वो 1895 ईस्वी में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनको फिर 30 नवंबर 1857 ईस्वी को छोड़ दिया गया था, क्योंकि विक्टोरिया की जो हरिक जयंती के अवसर पर इनको फिर जेल से रिहा कर दिया गया था। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना है इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी रांची जेल में। क्वेश्चन नंबर 6, अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1928 में छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से अलग राज्य निर्माण हेतु के लिए प्रयास किया गया था, परंतु ब्रिटिश शासकों ने उन पर कोई विचार नहीं दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली थी? तो बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली थी? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये चतरा का सर्वाधिक सुंदर आकर्षण एवं मनोरम स्थल है, ये सही है। चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है, ये भी सही है। तो 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो पाठ क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है, ये गलत है,
क्योंकि पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 900 मीटर है। कितना? 900 मीटर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पाट क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? नेत्रहाट पाट, नेत्रहाट। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1180 मीटर है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। और नेत्रहाट किस जिले में है? तो लातेहार जिले में। क्वेश्चन नंबर 11, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? टोंगरी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन के साथ आपको बताना है कि कौन सी बरसाती नदी नहीं है। तो वो सोन नदी जो है वो बरसाती नदी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दक्षिण कोयल का नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो कितना है? 11,868 वर्ग किलोमीटर है, जो कि रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 14, धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 15, मुनिडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो मुनिडी जलप्रपात है इसको मुनिडी जलप्रपात को भटिंडा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भटिंडा। और ये किस जिले में है? तो धनबाद में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों में से सही कथन का विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में होता है, ये सही है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो खोंड जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? पोर्चा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कि बारहमसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है, ये सही है। नंबर 2 है कि शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है, ये भी सही है। और इसमें पूछा गया निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, बिंझिया जनजाति में जनजाति पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मादी भी कहा जाता है और गोड्डी भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड की कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो ये जो कोल जनजाति है उसमें कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया गया? तो किस पे नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए, उग्रवाद पे नहीं किया गया है और विधि व्यवस्था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22, शाखाराम गणेश देवस्कर किस पत्रिका के संपादक थे? तो वो किस पत्रिका के थे? हितवाद के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया गया था? तो ये कब से प्रारंभ किया गया था? 1 दिसंबर 1872 से ये प्रारंभ किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 24, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो ये किस खेल से हैं? वॉलीबॉल से। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया? तो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया? तो रघुवर दास के काल में। और कब किया गया था? 2016 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26,
खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्न में से किसका गठन किया? तो किसका गठन किया? खाद्य आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? तो वो कौन सा है? अजय ब्राज परियोजना। ये 1975 में ही प्रारंभ किया, जो कि 2019 में ये पूरा हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 28, कंसजोड़ जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो ये झारखंड के किस जिले से है? गुमला जिले से। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29, सिंहभूम के दुलपारा एवं बदुला बेटन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वेनेडियम के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। और ये जो वेनेडियम है वो अलोधात्विक खनिज है। क्या? अलोधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 30, झरिया क्षेत्र के सीता नाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही एवं किस परियोजना पर आधारित है? तो ये किस परियोजना पे आधारित है? तो किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो सोवियत रूस से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 31, वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षक केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जिला स्तर पे रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 32, प्ले एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की जो शुरुआत की गई वो 2017 में की गई है। और प्ले एंड प्ले योजना का जो उद्देश्य है उसका क्या है? राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 33, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो झारखंड में संजीवनी योजना चलाई गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि गांव की महिलाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़कर आर्थिक सहायता देना। क्या है? रचनात्मक कार्यों से जोड़कर उनको आर्थिक सहायता देना, आर्थिक लाभ पहुंचाना, जिसमें है महिलाओं का सशक्तिकरण करना। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जो ललित मोहन राय है इनका जो नाम है किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो चित्रकारी से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 35, घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो जलप्रपात है वो लातेहार जिले में स्थित है। और किस नदी पर? तो घाघरा नदी पर स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? तो किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? आम। आम के फल को अमृत फल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 37, HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसमें जो उत्पादन हुआ हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में, तो उत्पादन 1963 ईस्वी में शुरू हुआ। और ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है। और इसकी जो स्थापना की गई वो कब की गई? 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और 1963 से इसमें उत्पादन शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शी। क्वेश्चन नंबर 38, किस किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? तो किस किले का? झरियागढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39, दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? ये क्वेश्चन पिछली बार भी हुआ है। तो ये हाथी के लिए वहाँ पे हाथी परियोजना चलाया जा रहा है। और ये दलमा अभ्यारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम जिले में है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। अब क्वेश्चन हम लोग जानेंगे समान अध्ययन से।
क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन है? तो पश्चिम की ओर जो प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं वो नर्मदा है, माही है और ताप्ती है। ये जो महानदी है वो पूरब की ओर प्रभावित होती, किधर? पूरब की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। 1 2 3 ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाइकनाल स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पलानी पहाड़ियों में स्थित है, जो पश्चिमी घाट में होता है, और ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ये जो कपास है उसको श्वेत स्वर्ण या फिर सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो बुल्गारिया की जो राजधानी है वो क्या है? सोफिया। उसके बाद जॉर्जिया की राजधानी क्या होता है? तबिलिसी। उसके बाद आइसलैंड की राजधानी क्या होती है? आइसलैंड की राजधानी रिक्वाइक होती है। और नॉर्वे की जो राजधानी होती है वो क्या होती है? ओस्लो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 45, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। जो विश्रामपुर है वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो वो कौन सा है? नंबर 1 है वैधानिक तरलता अनुपात, ये है। नगद आरक्षित अनुपात, ये भी है। खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। तीनों है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी समिति फर्म अधिनियम से संबंधित है? तो कौन सी वो समिति है? एन के सिंह समिति जो है वो इससे संबंधित है। और एन के सिंह जो है वो वित्त आयोग है 2020 से 25 तक के अध्यक्ष हैं। कब से? 2020 से 2025 तक वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा अधिनियम के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कब? 1976 के द्वारा निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद जो 20 और 21 है के द्वारा जो मूल अधिकार है उसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 49, किसी राज्य में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 50, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो किस योजना के आधार पर? तो आप लोग जानते होंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 54 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 54 है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से ये संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 53, इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अलमुक्त माल्य लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 55,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? तो ये किस के द्वारा की गई थी? रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। और ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संधि कब हुआ है वो आपको बताना है। तो सूरत की जो संधि हुई वो 1775 में हुआ। फिर पूना की संधि 1917 में हुआ। पुरंदर की जो संधि है वो 1665 में हुआ। और देवगांव की जो संधि है वो 1803 में हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शी। क्वेश्चन नंबर 57, वाहवाही आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो वाहवाही आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा वो कौन सा? तो असम। जो असम है वहाँ पे वाहवाही आंदोलन का कोई प्रसार नहीं हुआ। इसका जो प्रसार हुआ मुख्य रूप से वो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। कौन? बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 58, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो वो किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के। ये भी कल ही के शीट में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 59, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो मुखौटा नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 60, अचंता शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? टेबल टेनिस। यहाँ पे टेनिस होगा, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 61, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 62, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो वो कौन थे? वेंकट रमन रामकृष्ण, जिनको 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2009 में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 63, जन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य सरकार ने SC ST को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण को समाप्त की घोषणा की? तो किस राज्य की सरकार ने? उत्तराखंड की सरकार ने। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 65, अजय वारियर किन 2 देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये जो अजय वारियर है वो भारत और ब्रिटेन का है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 66, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 67, 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था? तो 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में जो मिला वो किसको मिला था? पैरासाइट को। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 68, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय कौन बनी? श्रुति सितारा बनी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो कब तक? 2030 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 70, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया था? तो किस जहाज को कमीशन किया गया था गुजरात के पोरबंदर में? तो सार्थक को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी।
अब क्वेश्चन जानेंगे सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो जो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वो कैसे होता है, उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 72, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो वो किस कारण से होता है ठंडा, तो वाष्पीकरण के कारण से मिट्टी के घड़े का जो जल होता है वो ठंडा रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, तो तंबा। तंबा का जो उपयोग है वो विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो तंबा है वो तंबा विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है। कैसा है, सुचालक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा है, तो ये जो विद्युत पंखा है वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 75, पर्सी स्पेस द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपबंध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, राडा रेंज कहा जाता था। तो इसका जो आंसर है वो ए। नंबर 76, यहाँ पे अणु होगा, जो कि यहाँ पे सिर्फ अन लिखा हुआ। तो अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो ये शब्द को किसने प्रतिपादित किया था, डेमोक्रिटस ने। और ये जो अणु है, अणु किसे कहते हैं, तो वो किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और उस पदार्थ के वे सभी अणु में उपस्थित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जल को पंकित जल से अलग करेगी। तो वो कौन सी करेगी, निस्यंद जो है उस विधि से जल को पिंकल जल से अलग किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो कौन सा धातु है जिसको चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता, तो एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम है वो एक प्रकार का कठोर धातु है। कैसा, ये कठोर धातु, इसलिए इसको चाकू द्वारा नहीं काटा जा सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 79, चौथे आवृत्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो किसकी, ब्रोमीन की। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 80, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है। तो वो किस प्रकार का है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 81, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो वो कौन सा है, एनोथोग्राफी। ये जो एनोथोग्राफी है उससे लोगों को संस्कृति का व्यवस्थित अध्ययन है और यह संस्कृत घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 82, मटर के पौधे में पाए जाने वाले गुण निम्न में। क्वेश्चन नंबर 82, मटर के पौधों में पाए जाने वाले गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो झुर्रीदार बीज नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा है। तो वो किसका आकार सबसे बड़ा है, यकृत। ये जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो यकृत है, लीवर है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन होता है वो होता है 1 से 2.0 किलोग्राम तक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो वो कौन सी है, यहाँ पे धमनी होगा, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है। ये जो धमनी है
धमनी है वो शरीर के विभिन्न भागों में भी क्या बोलते हैं, ब्लड को सर्कुलेशन करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 85, जीवाणु में श्वसन स्थल है तो वो कौन सा है? मिसोसोम। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 86, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे जो आम इलाज है वो क्या है? एंटीबायोटिक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो कौन सा जो भाग है जो वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो फूल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो ये जो पश्मीना है वो पश्मीना जो ऊन निकाला जाता है वो बकरी से ही निकाला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। तो इसका जो आंसर होगा, लोकेटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो वो कौन सा है? भारत नेट परियोजना। ये जो है वो डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है। और ये जो डिजिटल इंडिया अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई है? 2011 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शी। अब क्वेश्चन जानेंगे कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 131, प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एटम्पी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो वो कौन सा है? टेम्पलेट। ये जो टेम्पलेट होता है एक प्रपत्र या फिर पैटर्न होता है जिसे कुछ भी बनाने के लिए मार्गदर्शिका के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 132, एमएस एक्सेल में मैक्रोज को डैश टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है। तो कैसे डाला जा सकता है? डेवलपर के द्वारा उसको डाला जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 133, वेब पोर्टल डेकेंट संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ई एग्रीकल्चर से ये संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 134, उस विकल्प का चयन करें जो एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है यदि एक दूरस्थ फाइल के लिए आवश्यक है। तो वो कौन सा है? एनएफएस। ये जो एनएफएस है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये जो है वो किसी भी सिस्टम को ये अनुमति देता है कि वे एक दूसरे से नेटवर्क पर फाइल्स शेयर कर सके। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से किसको एक करैक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता है? तो किसको किसको आवश्यक है? तो ASCII को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? तो इसमें कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है वो आपको बताना है। तो ये जो कैश मेमोरी है वो एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 137, फ्लॉपी डिस्क पर डाटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो किससे रिकॉर्ड किया जाता है? राउंड से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 138, पोस्ट का पूरा रूप। तो पोस्ट का पूरा रूप क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ और टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 139, डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक ही बार में निष्पादित कर देता है। तो वो कौन? कंपाइलर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 140, CAD का अर्थ क्या है? तो CAD का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। और ये जो
शेड है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रयोग से डिजाइन बनाने तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? CAD का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 141, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है और इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। और ये जो HTTP है वो होता है कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। तो ये जो IP पता होता है ये अद्वितीय होता है, कंप्यूटर का नाम भी अद्वितीय होता है। तो इसमें जो वर्क ग्रुप का नाम है वो अद्वितीय नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 143, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो ये कब बना था? 1993 ईस्वी में। ये एक प्रकार का वायरस था जो विश्व में चिंता का कारण बना था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 144, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो कौन सा है? विंडोज CE जो है वो एक प्रकार का रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 146, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो वो कहाँ पर होता है? टास्क बार में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 147, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? न्यू का कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 148, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है वो कौन है? कोलेड्रा। ये जो कोलेड्रा है वो मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? तो देखा जाए ऑप्शन के अनुसार कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? तो ये जो सेंटर है, ये जो ऑप्शन डी में सेंटर है वो पेज मार्जिन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 150, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े ब्रॉड चार्ट के प्रकारों की संख्या है। तो उसके प्रकारों की संख्या कितनी होती है? 7 प्रकार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। ये जो प्रैक्टिस सेट था ये 14 है। आप इसको अच्छे से देखिए और इसका जो PDF फाइल मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको लेके पहले इसको टेस्ट दीजिए, फिर वीडियो देखिए, क्वेश्चन बनाइए, देखिए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और आप पेपर 3 का प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो होगा ना वो इसी सिलेबस के आधार पे होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में GS, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आप पेपर 3 पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।